बच्चों, हमने इससे पहले वाली वीडियो में जाना था कि बाल गोविंद भगत भादों की आधी रात में भी गीत गाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और वे लोगों को संदेश देते हैं कि हे लोगों, हमें रात में भी भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर हम भजन कीर्तन नहीं करते तो हमारा बहुत भारी नुकसान होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। रात दिन हमारा समय निकला जा रहा है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए तुम्हें समझना चाहिए कि किस तरह से हमारी गठरी में चोर लगा हुआ। चोर का मतलब है हम धोखा खा रहे हैं, हमारा समय निकला जा रहा है। तो अगली वीडियो में क्या बताया, अब बाल गोविंद भगत तो हर समय गाने की ही बात करते हैं। वे आषाढ़ में भी गा रहे हैं, वे भादों में भी गा रहे हैं। अब वे कार्तिक मास में कैसे गाने गाते हैं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। अब कार्तिक के महीने में बाल गोविंद भगत प्रभातियाँ गाते हैं। प्रभातियाँ होती है बेटा सवेरे सवेरे जो 4 बजे के आसपास भजन कीर्तन किया जाता है, जो फागुन तक चला करती हैं। और ये प्रभातियाँ जो है कार्तिक के महीने से लेकर फागुन के महीने तक चलती हैं। इन दिनों वे सवेरे ही उठते हैं, सबसे पहले जल्दी उठते हैं। न जाने किस वक्त जग कर वे नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। क्या करते हैं बाल गोविंद भगत, जल्दी उठ करके गांव से 2 मील दूर एक नदी पर जाते हैं, स्नान करते हैं। फिर 2 मील वापस गांव आते हैं, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर बैठते। पोखरे मीन गांव के बाहर एक तालाब है, जैसे जोड़ वगैरह होता है, वहाँ उसके ऊंचे टीले पर बैठ जाते अपनी खंजड़ी लेकर के और गाने गाने लगते। लेखक कहता है, मैं तो शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, मेरी तो आदत है, मैं देर तक सोता रहता हूँ। किंतु एक दिन माघ की उस कटकटाती ठंड के अंदर, माघ के महीने में जो जब सर्दी से दांत भी बजने लगते हैं, ऐसी ठंड थी। सुबह सवेरे ही मैं उठ गया बाल गोविंद भगत के संगीत को सुनकर, और मैं उठ कर के कहाँ गया, उस पोखरे पर चला गया, उस तालाब के किनारे चला गया जहाँ बाल गोविंद भगत भजन कीर्तन कर रहे थे। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, आसमान में तारे ही तारे थे। हाँ, पूर्व दिशा में थोड़ी थोड़ी सूर्य की लालिमा छाने लगी थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। और जो लालिमा पूर्व दिशा में आ रही थी, उससे उस लालिमा को शुक्र तारा भी बढ़ा रहा था। उसकी रोशनी से वो लालिमा और तेज हो रही थी। खेत बगीचा घर सब पर कोहरा छाया हुआ था, क्योंकि माघ के महीने में सर्दी का मौसम होता है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम होता था। वातावरण ऐसा लग रहा था, पता ही नहीं चलता कहाँ क्या है। जब धुंध गिरती है तो आप लोगों को भी पता होगा कैसे क्या होता है, धुंध के अंदर कुछ नहीं दिखाई देता। उस रहस्यमय वातावरण में एक उसकी चटाई पर पूरा मुँह काली कमली ओढ़े, क्या उस कुहासे भरे यानी कोहरे वाले सुबह में घास की जो दूब घास होती है बेटा, उसकी चटाई दूब घास डाल करके उसके ऊपर बैठे हुए हैं। चटाई वगैरह कुछ नहीं है, मतलब घास की चटाई बनाए हुए हैं। बाल गोविंद भगत काली कमली ओढ़े हुए हैं और खंजड़ी लेकर के बैठे हैं, और उनके मुंह से लगातार भजन के शब्द निकल रहे हैं। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। बाल गोविंद भगत गाते गाते इतने जोश में आ जाते कि जैसे खंजड़ी लेकर के एकदम खड़े होकर के नाचने लगेंगे, अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार उनके सिर से सरक जाती, और जब गाते समय जब उसका शरीर हिलता है तो उनकी जो कमली थी वो उनके सिर से नीचे उतर जाती। तो इतनी सर्दी में कमली भी वो ओढ़े हुए नहीं थे। मैं जाड़े से कपकपा रहा था। क्या बताया लेखक ने, मैं तो सर्दी से कांप रहा था, किंतु तारे की छाँव में उनके मस्तक से के सरम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। लेखक तो रहा था कांप, लेकिन जब तारे की छाँव में उनके चेहरे को देखता, कोई तारे की रोशनी उनके चेहरे पर गिर जाती, तो क्या दिखाई दे रहा था उनके मस्तक पर कि पसीने की बूंदें थी।
कहाँ से आई बेटा इतनी सर्दी में, जनवरी के महीने में, माघ के महीने में। तो बाल गोविंद भगत जी जोश से गा रहे थे तो उनके शरीर पर पसीने आए हुए थे, इतने जोश से गाते थे। ये बताया है लेखक ने बाल गोविंद भगत के बारे में कि बाल गोविंद भगत हमेशा भजन में, कीर्तन में रात दिन लगे रहते थे। इन्हीं बातों से तो सिद्ध होता है कि बाल गोविंद भगत एक अच्छे साधु थे। तो ये थी बेटा यहाँ तक की वीडियो। अब अगली वीडियो में चलिए देखते हैं। तब तक आप इसको पढ़िए बढ़िया से और अगली वीडियो भी देखिए फिर।